गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उसको कैसे लर्न करना है, प्लस प्रीएम्बल कैसे लर्न करनी है, वो आपको बता रखा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। इसके अंतर्गत जितने भी प्री के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। क्या कहता है? यूनियन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखो, आर्टिकल 1 में हमें क्या क्या चीजें क्लियर करते हैं, ये बताते हैं कि संघ का नाम क्या होगा, हमारी यूनियन का नाम क्या है, प्लस उसका राज्य क्षेत्र और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 से ही हमें क्लियर पता चल जाता है कि भारत और इंडिया दोनों वर्ड ही कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं और भारत और इंडिया को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। देन बात करते हैं क्लोज टू। देखो, क्लोज टू में इन्होंने कहा कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, तो इन्होंने कहा जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। अब देखो, ये पहली अनुसूची में कहाँ मिलेगी? जब हमारे 395 आर्टिकल्स पार्ट 22 खत्म हो जाता है, वहां से हमारी पहली अनुसूची स्टार्ट हो जाती है। अब इस पहली अनुसूची में हमें दो चीजें बताई गई है। पहली हमें बताई गई है राज्य और दूसरी हमें बताई गई है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। अब देखो, राज्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब देखो, किसी बेरेक में, कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक में फर्स्ट शेड्यूल देखोगे तो 29 राज्य दिए गए हैं। देखो, वहां पर जो एक राज्य है जम्मू कश्मीर, 2019 से वो अब क्या कर दिया, 2019 से अब उसको स्टेट से हटा के हमारी यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। अब बात करते हैं क्लोज थर्ड की। देखो, क्लोज थर्ड में इन्होंने ये कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें इंक्लूड की गई है। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र भी आएंगे कि जितने भी स्टेट्स है उसकी टेरिटरीज है वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में इंक्लूड मानी जाएगी। सेकंड कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज दे रखी है वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगी। ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है ये अलग नहीं है, ये भी भारत के राज्य क्षेत्र में इंक्लूड मानी जाएगी। थर्ड कहता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में माने जाएंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें इंक्लूड की गई, राज्यों का राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज का राज्य क्षेत्र और तीसरा अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए वो भी क्या होंगे, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। देन बात करते हैं आर्टिकल 2। देखो, आर्टिकल 2 कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब यहाँ से प्री का क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो नए राज्य हैं इनका प्रवेश कौन करवाएगा या नए राज्यों की स्थापना कौन करवाएगा? तो एरो करके लिख सकते हो, पार्लियामेंट विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा करेगी, संसद विधि द्वारा करेगी। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। देन बात करते हैं आर्टिकल 2A। देखो, आर्टिकल 2A में 3 चीजें हमें याद रखनी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पहला, इस आर्टिकल का नेम क्या है। दूसरा, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कब जुड़ा और तीसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से कब हटाया गया। देखो, 2A में 2 चीजें आपको याद रखनी है, कब जुड़ा और कब हटा। ये जोड़ा कब गया तो लिखो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 से ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया। तो ये तीनों चीजें 2A की रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। देखो, आर्टिकल 3 जो है वो बात करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। क्या बात करता है आर्टिकल 3? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। देखो, जब भी हम आर्टिकल 3 रीड करते हैं तो आर्टिकल 3 में हमें ये बताता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या क्या पावर दे रखी है। पार्लियामेंट स्टेट्स को अलग कर सकती है, उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, प्लस उनके राज्य क्षेत्र को अलग भी कर सकती है। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर दी गई है। आइए पढ़ते हैं। देखो, 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों,
सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन करेगी? एरो करके प्री का क्वेश्चन संसद विधि द्वारा करेगी। अब संसद और क्या कर सकती है? इन्होंने कहा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके क्या कर सकती है? किसी राज्य क्षेत्र में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला सकती है, दो स्टेट्स के पार्ट्स को मिला सकती है, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। इस क्लोज ए में पार्लियामेंट तीन चीजें कर रही है। पहला, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है। दूसरा, दो या अधिक राज्यों के भागों को मिला सकती है। और तीसरा, किसी राज्य क्षेत्र के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। अब बी क्लोज की बात करें तो बी ने कहा कि पार्लियामेंट और क्या कर सकती है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। सी ने कहा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। डी ने कहा किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। और ई ने कहा किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, कि कौन से स्टेट को अलग करना है, कौन से पार्ट को जोड़ना है, सीमाएं कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है, क्या चेंजेस करना है, नाम क्या रखना है, ये सारे काम कौन करेगी? हमारी पार्लियामेंट करेगी। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं वो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। दो एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि इस आर्टिकल का क्लोज ए जो हमने पढ़ा था अभी, भागों को अलग किया था, मिलाया था, क्लोज ए से क्लोज ई में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है। क्या कहा? ए से ई में जो भी हमने क्लोज पढ़े, पार्लियामेंट जो काम कर सकती है उसमें स्टेट में यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड है, बट जो परंतुक दे रखा है उसमें राज्य के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज नहीं दे रखी। देन कहता है एक्सप्लेनेशन 2, क्लोज ए द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 1 पढ़ा, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, 2 पढ़ा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, 3 पढ़ा नए राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। देन आता है आर्टिकल 4। देखो ये आर्टिकल 4 टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम ये आर्टिकल का नेम हमसे याद नहीं होता। देखो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ इसको समझना है, देन इसको लर्न करना है। देखो क्या कहा इन्होंने, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची अभी मैंने आपको बताई, किसके बारे में बताई है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताई है। चौथी अनुसूची हमें बताती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कैसे करना है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कोई भी संशोधन करना है, अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए क्या कहा कि जो हम फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई संशोधन करना है, अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए हमें क्या करना है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियों को देखना पड़ेगा। तो क्या कहा? फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो भी बनाई गई विधियां हैं हमें उनको देखना है, ये कहता है आर्टिकल 4। ऐसे अगर आप इस आर्टिकल के टाइटल को याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखो क्या कहा, आर्टिकल 2 और 3 अभी हम पढ़ के आए हैं। निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो। वो प्रोविजंस दिए जाएंगे जो कि अमेंडमेंट करने के लिए प्रभावी हो। देन बात करता है ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी। क्या कहा? ऐसे पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधियों से प्रभावित राज्यों और राज्यों में संसद, विधानमंडल और प्रतिनिधित्व करने के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तो मेनली इस आर्टिकल 4 का आपको मेन टाइटल याद रखना है। उसके बाद क्लोज 2 कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए इस विधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। आर्टिकल 368 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पार्ट आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक प्री पॉइंट ऑफ व्यू के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे ही पार्ट 2, 3, 4 सारे कंटिन्यू करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।